देखिए गाइस, इस वीडियो में मैं आपको वर्ब्स पढ़ा रही हूँ। पहले वर्ब्स का डेफिनेशन हम देखेंगे। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और assert समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और assert समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। मतलब वर्ब वह शब्द होता है जिसे किसी कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, लव, ईट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड एट्सेट्रा। सम एग्जाम्पल पहले एक्शन के रूप में मिलेंगे। चिल्ड्रन प्ले, प्ले क्या है? वर्ब है। द मैन वाज वॉकिंग, वाज वॉकिंग क्या है? वर्ब है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स क्या है? वर्ब है। आई वाज स्टार्ट, वाज स्टार्ट क्या है? वर्ब है। ही विल कम क्या है? वर्ब है। रिलेशन, पोसेशन, संबंध या अधिकार इसे कहते हैं हिंदी में। आई हैव ए कार, हैव क्या है? वर्ब है। द काउ हैज़ 2 आइज, हैज़ क्या है? वर्ब है। द किंग हैड 3 क्वींस, हैड क्या है? वर्ब है। द पुअर मैन हैज़ नो मनी, हैज़ क्या है? वर्ब है। अब स्टेट ऑफ बीइंग देखेंगे, अवस्था स्थिति को देखेंगे। सीता इज इल या टॉल, तो इज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। दे आर हैप्पी, आर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ही वाज अ पुअर मैन, वाज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लेक्सिकल एंड एक्सिलरी वर्ब्स, देखिए इंग्लिश में वर्ब के दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। लेक्सिकल वर्ब्स में आएंगे कम, गो, इट, ड्रिंक एट्सेट्रा, और एक्सिलरी वर्ब में एम, इज, आर, वॉच, वेयर एट्सेट्रा। लेक्सिकल वर्ब को इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके निम्नलिखित 5 फॉर्म होते हैं। बेसिक फॉर्म में हो जाएगा इट, गो, लाफ एट्सेट्रा, और पास्ट फॉर्म में हो जाएगा एट, वेंट, लाफ्ड एट्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हो जाएगा ईटेन, गोन, लाफ्ड एट्सेट्रा। आईएनजी फॉर्म में ईटिंग, गोइंग, लाफिंग एट्सेट्रा। एसओएस में इट्स, गोज, लाफ्स एट्सेट्रा। और एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन और निगेटिव बनाने में होता है। निम्नलिखित एक्सिलरी वर्ब्स निम्नलिखित है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज टू। नोट, कुछ वर्ब्स जैसे डू का प्रयोग लेक्सिकल के रूप में भी होता है, जैसे आई डू माई ड्यूटी। यहाँ डू क्या है? लेक्सिकल वर्ब है, मुख्य क्रिया। यहाँ इसका अर्थ मीनिंग होता है करना होता है, इसलिए लेक्सिकल वर्ब क्या है? डू यहाँ पे है। जैसे दूसरा एक और है डू यू नो मी, तो यहाँ डू क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। यहाँ डू का प्रयोग प्रश्न करने में किया गया है, यहाँ इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो इस वाक्य में डू एक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब मेन और हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को 2 वर्गों में बांटा गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को सहायक या प्रधान क्रिया कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं? वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स के 2 वर्गों में बांटा गया है। मेन वर्ब को प्रधान या मुख्य क्रिया कहेंगे। द वर्ब्स यूज्ड एलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब। मेन वर्ब इसे हम कहेंगे कि जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय, तो यहाँ पे एम क्या है? मेन वर्ब है। आई लव हर, यहाँ पे लव क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड एट्सेट्रा। जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। सम एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, ही विल गो, माई ब्रदर हैज़ कम, यू शुड डू दिस। तो जो ये मैंने अंडरलाइन करा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एम, विल, हैज़, शुड। निम्नलिखित एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू। इनमें एम, इज